द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जब भी किसी नेताजी को गरीबों की और दलितों की याद आती है तो वो उनके घर चले जाते हैं इस उम्मीद में कि कहीं कुछ इनका राजनीतिक फायदा हो जाए। और उत्तर प्रदेश में ऐसा करना योगी जी के एक मंत्री को इतना महंगा पड़ा है कि वो अपने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कराए हैं उस दलित फैमिली के घर में। उन्होंने जो कुछ किया है उन्हें कुछ खुद से नहीं करना पड़ा, सब अपने आप हो गया है। सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। दरअसल दलितों को वोट बैंक समझना इन नेताओं को कभी कभी ही तो भारी पड़ता है और इस वक्त ऐसा ही कुछ हुआ है। जरा अपने स्क्रीन पर एक विजुअल देखिए। इसमें देखेंगे कि नेताजी बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई पड़ेंगे आपको। सामने एक गैस चूल्हा भी रखा हुआ है और इस तरफ मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाया जा रहा है। तो ये अगर दलित हैं, गरीब हैं, तो उज्ज्वला गैस योजना का भी लाभ शायद इन्हें मिला होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घर के जो मुखिया हैं उन्होंने कहा है कि हमें तो कोई सरकारी योजना का लाभ ही नहीं मिला, ना घर, ना गैस, ना राशन कार्ड है, कुछ भी नहीं है। वो हम सुनाएंगे आपको आगे, लेकिन इस विजुअल को देखिए। गैस जो है वो कोने में पड़ा हुआ है क्योंकि गैस भरवाना इतना आसान है नहीं, चीजें महंगी हैं। और दूसरी तरफ उस मिट्टी के चूल्हे पर खाना पक रहा है और ये लोग फरमाइश भी कर रहे हैं। अब जरा यहाँ पर पीयूष राय ने इस वीडियो को शेयर किया है और उन्होंने जो लिखा है वो भी देख लीजिए। यूपी मिनिस्टर नंदगोपाल नंदी recently had dinner at the residence of a Dalit family in Mirzapur. The family seen cooking food on chulha while a gas burner and cylinder is stacked in one corner. Claims they don't have access to any government scheme. यानी कि बात वही है कि नंदगोपाल नंदी जो योगी जी के मंत्री हैं वो दलित फैमिली के घर खाना खाने पहुंच गए। खाना बताया गया कि उस मिट्टी के चूल्हे पर पकाए जा रहे थे और गैस सिलेंडर किसी कोने में पड़ा हुआ था। और उनके घर के मुखिया का कहना है कि हमें किसी भी तरह का जो सरकारी लाभ मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिला है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो यहाँ पर डिस्पोजल वाले प्लेट में खाना खा रहे हैं, सच्चाई इससे भी भयावह है। उस दलित फैमिली का दर्द तो आप उनके मुंह से सुन लीजिए, लेकिन सच्चाई किसी और ने भी बयां कर दी। खाना तो इनके घर पका ही नहीं था, खाना बाहर से आया है। वो भी हम ट्वीट दिखाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले इस घर के मुखिया की यह तकलीफ सुन लीजिए कि उनके पास कोई भी सुविधा नहीं है। क्या है आपके घर? आवास, शौचालय ये सब मिला है? हमारे घर आवास भी नहीं है, मिला है मेरे को, न शौचालय, न राशन कार्ड, न गैस, मतलब सरकारी लाभ कोई नहीं मिला। तो कैसे चल रहा है? आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। पढ़े लिखे नहीं है तो मजदूरी करेंगे। तो सुन लिया आपने। यहां आपने देखा कि उस व्यक्ति के चेहरे से वो दर्द, वो गरीबी साफ तौर पर झलक रही थी। अपने परिवार की माली स्थिति, अपने फैमिली की पूरी जो हालात हैं, सब कुछ इन्होंने बयां कर दिया है। अब यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद, उस दृश्य को देखने के बाद, जो भोजन चल रहा था, इतने सारे लोग बैठकर खा रहे थे, उस पर एक तंज है, कमेंट है नॉट इन माइंड नाम के ट्विटर यूजर का। ये बीजेपी पार्टी की सच्चाई। एक गरीब आदमी कच्चे मकान में रहता है, उसके यहाँ पूरी भक्तों की बारात लेकर पीआर करने पहुंच गए और पकवानों की फरमाइश और करने लगे। गुलाब जामुन चाहिए इन्हें, न कोई सुविधा आज तक। जरा सोचिए, यह तो बहुत बड़ी विडंबना है कि आप उस दलित, उस गरीब के घर तो गए, अकेले चले जाते, पूरी बारात लेकर पहुंच गए थे और वहां पर मांग भी हो रही है, अरे कुछ बनाए हो क्या, ये है क्या, वो है क्या, और इसकी मांग हो रही है। तभी इन्होंने कहा कि इनको तो गुलाब जामुन भी चाहिए। फरमाइश कर रहे हैं उस गरीब के घर में, उस गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं या फिर अपने ही सरकार की पोल वहां खोलने गए। दरअसल यह पोल ही खुली है, यह पोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुली है, यह पोल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुली है कि आप गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, आप उन गरीबों को सरकारी सुविधा मुहैया कराने का दावा करते हैं या कर दिए जाने का एकदम से डंके की चोट पर बात करते हैं।
सब झूठ है। यह सच्चाई तो इस व्यक्ति के दर्द ने बयां कर दी है और इन ट्वीट से, इस वीडियो से भी सारी चीजें सामने आ गई है। कुछ नहीं करना पड़ा मंत्री जी को, बस दलित के घर गए और सारी चीजें धीरे धीरे एक्सपोज होने लगी हैं। ये उज्ज्वला गैस योजना, रसोई गैस की सुविधाएं सिर्फ कागजों पर अच्छी लगती हैं। महंगाई ने इन्हें दोबारा भरने की हिम्मत किसी गरीब को नहीं दी है। इस संबंध में एक ट्वीट और हम आपको दिखाते हैं और ये है असली खबर कि ये व्यवस्था हुई कैसे, ये भोज भात का कार्यक्रम कैसे चला। विक्रम नाम के ट्विटर यूजर ने तस्वीर साझा की है। आप ये दोनों तस्वीर एक साथ देख लीजिए। इसमें काफी लोग दिखाई पड़ेंगे, बड़े शान से कच्चे घर में अच्छा खाना खा रहे हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। मिट्टी के चूल्हे पे बना था क्या, या फिर इनके गैस चूल्हे पर बना था? कहीं नहीं बना था। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर जानकारी क्या है। विक्रम ने लिखा है, मंत्री नंदगोपाल नंदी मिर्जापुर जिले में दलित महिला की झोपड़ी में खाना खाने गए। सिलेंडर दूसरे घर से मंगवाया। पनीर की सब्जी प्रधान के घर बनी। दाल पालक की सब्जी किसी और व्यक्ति ने गंगाजली के घर आकर बनाई। गंगाजली ने अपने हाथ से सिर्फ बाजरे की रोटी बनाई। डिस्पोजल प्लेट ग्लास सब बाहर से आया। गंगाजली को पहले बता दिया गया था कि उनको ज्यादा नहीं बोलना है और कैसे खाना परोसना है। यह है भाजपाइयों का फर्जी दलित प्रेम। अब सोचिए कि इनके घर में खाना ही नहीं बना, सब बाहर से आया। यह एक एक व्यवस्था बाहर में कर दी गई। बस बाजरे की रोटी इनके चूल्हे पर पका ली गई क्योंकि गैस भी बेचारे का खत्म था। सच्चाई आप देख लीजिए ना। पनीर मंगवाई गई प्रधान जी के घर से। दाल पालक की सब्जी किसी और व्यक्ति ने गंगाजली के घर में आकर बना ली। मतलब पूरी व्यवस्था इस तरीके से की गई कि मंत्री जी को तकलीफ ना हो और दलित को यह दिखाए कि कच्चे घर में इतना अच्छा स्टैंडर्ड है। लेकिन उस गरीब व्यक्ति ने, उस दलित ने पूरी सच्चाई मीडिया के सामने बयां कर दी कि उन्हें तो कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली। फिर ये मंत्री जी जो योगी सरकार में मंत्री है, वो करने क्या गए थे वहां पर? क्या वो अपनी ही सरकार को बेनकाब करने गए थे? अगर गए थे ऐसा करने तो बहुत अच्छी बात है। जनता भी आंख खोलकर देख ले। ये सरकारें सिर्फ वादा करती हैं, गरीबों का कोई फायदा नहीं होता। अगर होता तो ऐसी विकट स्थिति ना होती और सब कुछ बाहर से ना मंगाना पड़ता। यहां पर एक सुनील सिंह यादव नाम के ट्विटर यूजर ने कमेंट किया है। वो भी बहुत ही अच्छी मतलब की बातें हमें लगी, तो हमने सोचा कि आपको यह भी दिखा दें कि एक गरीब के घर मिल्टन का रोटी वाला डिब्बा है। अब बताइए, ये व्यवस्था, एक गरीब के घर मिल्टन का डिब्बा है, इतना बढ़िया बढ़िया बर्तन है, क्या बात है। यदि ध्यान से सिर्फ इन बर्तनों को देख लिया जाए तो खुद पता चल जाएगा कि यह बर्तन मंत्री जी, डीएम साहिबा, एसपी सर लेकर आए थे या पहले से इस गरीब के पास था। तो विक्रम ने जवाब दिया, सब बाहर से आया था भाई साहब, घर में कुछ नहीं बना था। तो यह है उत्तर प्रदेश में दलितों की सच्चाई, गरीबों की सच्चाई और सरकार का यह डबल फेस वाला चेहरा, जिसमें एक चेहरा बड़ी बड़ी बातें करता है और दूसरा चेहरा जब दलितों के घर में जाता है तो बाहर से व्यवस्था कर गरीब को अमीर दिखाने की कोशिश करता है। दलित को समाज में सबसे ऊपर दिखाने की कोशिश, झूठी कोशिश करता है, क्योंकि दलित को आगे बढ़ाना है तो उनके गरीबी का उन्मूलन करना होगा। वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए 300-350 रुपए से हमें गुजारा करना पड़ता है। मैं डेली जो कमाता हूं, अगर पढ़ा होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। तो आप इन्हें पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। सच्चाई समाज के सामने तभी रखिए जब वाकई में वो तस्वीर बदल गई हो, दलितों का उत्थान हुआ हो। नहीं तो ऐसे ही मोदी जी आपकी फजीहत होती रहेगी, योगी जी आपकी भी फजीहत होती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।